1 अक्टूबर 1998, कंकाणी जंगल, जोधपुर। छब्बीस साल बाद 12 अक्टूबर 2024, बांद्रा, मुंबई। इस कहानी के जितने सिरे हैं सब के सब उलझे हुए हैं। 26 साल पहले जंगल में चली गोलियों से 2 हिरण मारे गए थे। 26 साल बाद चलाई गई गोलियों से बाबा सिद्दीकी की जान ली गई। राजस्थान और महाराष्ट्र में हुए इन 2 गोलीकांड का पंजाब के इस दुतारवाली गांव से अजीब सा रिश्ता है। ये काला हिरण उसी रिश्ते की निशानी है। इसी काले हिरण की मान्यताओं से बंधा बीकानेर का ये मंदिर एक माफी के इंतजार में है। दुतारवाली की गलियां, खेत, खलिहान और ये खेल का मैदान भी उसी इंतजार में है। 26 साल लंबे इंतजार के बाद भी यहाँ के लोगों को यकीन है कि कंकाणी जंगल गोलीकांड की माफी मांगने एक सुपरस्टार एक न एक दिन बीकानेर की खाक छानने जरूर आएगा, जिसके बाद दुतारवाली में जश्न होगा, क्योंकि ये दुतारवाली लॉरेंस बिश्नोई का गांव है। वही लॉरेंस बिश्नोई जो आज की तारीख में दुनिया भर में कुख्यात है। सलमान खान इस बात को एक्सेप्ट करे कि मैंने हिरन मारा है। को तो सर हर एक बिश्नोई मारना चाहता है, उसका अहंकार बहुत है। काले हिरन की बात आती है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। लॉरेंस की और सलमान की कोई दुश्मनी नहीं है। लग्जूरियस लाइफ लोग कहते हैं कि जीता है, मैंने तो हमेशा उसको सादा ही जीवन जीते हुए देखा है। पूजा करता है, अनमोल भी पूजा करता है, पाठ करते हैं वो। तो इसने वहाँ पे मंदिर स्थापित करवाया। ये फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ था। ही वॉज टू यंग, 18 साल का बच्चा था, बिल्कुल छोटा बच्चा। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी लॉरेंस को जानने वाले जितने हैं वो सब उसकी अनोखी कहानी सुना रहे हैं, मगर संगीन दफाओं में साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम रिकॉर्ड कुछ और ही बता रहा है। 31 साल के गैंगस्टर की क्राइम कुंडली छटे हुए डॉन को भी बौना साबित करती है। 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई 79 मुकदमाधारी है, जिसमें 49 केस अब भी अंडर ट्रायल हैं। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, खालिस्तानी सुखा दुनेके, कनाडा के खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर और करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जैसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस लॉरेंस गैंग के कारनामे के तौर पर गिने जाते हैं। लेकिन लॉरेंस जिस थ्रिलर स्टोरी से सबसे ज्यादा कुख्यात है वो फिल्म स्टार सलमान खान की है, जिसका ओपन ऐलान लॉरेंस ने जोधपुर में कुछ यूं किया था। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी 6 साल पहले दी गई लॉरेंस की धमकी को पहले तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे लॉरेंस बड़ा गैंगस्टर बनता गया, उसके हमसाए मुंबई में सलमान के बेहद करीब पहुंचने लगे। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर शूटरों ने जब गोलियों की बौछार की, तब लॉरेंस के रुतबे का पहली बार एहसास पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हुआ। इसके बाद 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी के मर्डर से लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में खौफ का दूसरा नाम बन गया। जरायम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई कितना बदनाम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके नाम को कैश करने की जरूरत रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को भी पड़ गई।
A number of criminal organizations that have been involved in the various criminal activity. I mentioned previously the Lawrence Bishnoi gang, which is a gang that's involved in extortions and narcotics originating from India. लॉरेंस का इतना ब्यौरा उसके नेटवर्क, नेक्सस और गैंग के मॉडस ऑपरेंडी को बयां करने के लिए काफी है। लेकिन लॉरेंस के डॉन बनने की कहानी क्या है? तुतार वाली गांव का लड़का इंटरनेशनल गैंगस्टर कैसे बना और क्यों? लॉरेंस का असल अतीत क्या आईने सरीखा है, साफ सुथरा, या फिर मोस्ट पॉपुलर गैंगस्टर की सभी कहानियां गढ़ी गई हैं? न्यूज़ 18 इंडिया रिपोर्टर आनंद तिवारी लॉरेंस की इसी हकीकत से पर्दा उठाने तुतार वाली गांव पहुंचे। पंजाब का जिला फाजिल्का, तहसील अबोहर का गांव दूतारावाली। लॉरेंस बिश्नोई का बचपन भी इसी गांव में गुजरा। लॉरेंस बिश्नोई भी इसी गांव के इसी ग्राउंड पर खेलने आता था। लॉरेंस बिश्नोई के बचपन के दोस्त बताते हैं कि उसने अबोहर से 10वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद उसने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ का रुख कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई शुरू से ही खेल कूद में काफी रुचि रखता था। ये दुतार वाली गांव की पुरानी वोटर लिस्ट है। 46 नंबर पर लॉरेंस की डिटेल लिखी है। लॉरेंस की गांव में बड़ी इज्जत है, उसके खानदान का बड़ा नाम है, परदादा की समाधि है, 120 किले की खेतीबाड़ी है। गांव दूतारावाली का ये आलीशान घर लॉरेंस बिश्नोई का है, जहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। घर में माता पिता सुरक्षा कारणों से नहीं रहते हैं। घर के दोनों बेटे शायद ही अब कभी घर वापस लौट कर आ पाएं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई विदेश में छुपा हुआ है। दादा के नाम पे यहाँ पे और क्या तो धर्मशाला चल रही है अबोहर, और क्या तो चौक पे जाके देखो हैं, उनके दादा की और क्या तो मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, उनके साथ में हिरन लगा हुआ है। यहाँ के ऊपर हमारी बिश्नोई कम्युनिटी मेनली यहाँ पे रहती है सारी, और ये हमारे 16 गांव हैं यहाँ पे तहसील में आसपास, जो सारे मेनली बिश्नोई कम्युनिटी के रहने वाले यहाँ पे लोग रहते हैं। गांव में दोस्त और रिश्तेदारों की जुबान पर लॉरेंस के किस्से हैं, उसको लेकर अपने दावे हैं। लॉरेंस के बचपन के दोस्त, सहपाठी, पड़ोसी लॉरेंस के शौक, उसकी पसंद नापसंद पर खुलकर बातें करते हैं। यहाँ तक कि लॉरेंस को बिश्नोई समाज का पोस्टर बॉय बताने वालों की भी कमी नहीं है। लॉरेंस के पिता के हरियाणा पुलिस में नौकरी की कहानी को भी गांव वाले झुठलाते हैं। उसके फादर कभी पुलिस में नहीं रहे और मीडिया में ये बात है कि उसके फादर ने हरियाणा पुलिस के अंदर जॉब की है। ऐसे कई मिथ्स हैं। उसको उसकी गर्लफ्रेंड है, कोई एयर होस्टेस, ऐसे वैसे वो जोड़ा जाता है, वो भी ऐसा कुछ नहीं है, ब्रह्मचार्य है। ये लॉरेंस के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई हैं। इनकी शिकायतें उनसे है जो लॉरेंस को डॉन और गैंगस्टर कहते हैं। रमेश बिश्नोई लॉरेंस को बिश्नोई समाज का बलिदानी बताते हैं। देखो, डॉन हम अच्छा नहीं समझते, क्यों हम उस समाज से हैं जिस समाज ने अपने प्राणों की आहुति 363 नर नारियों ने हरे दरख्तों के लिए दी, और वो समाज है जो समाज आज हिरणों के लिए भी अपना बलिदान दे रहा है, हिरणों को बचाने के लिए, और हर जानवर को बचाने के लिए अपना बलिदान दे रहा है। दुतार वाली गांव में लॉरेंस के शूटर सचिन बिश्नोई थापन का भी घर है। ये उसकी मां है। इकलौते बेटे के लॉरेंस गैंग का मेंबर बनने के बाद इनकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। इसी गांव का रहने वाला सचिन बिश्नोई थापन भी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सचिन बिश्नोई थापन के घर भी पहुंची। वहां पर हमने सचिन की मां से बात भी की। ये वही सचिन बिश्नोई थापन है जिसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद न्यूज़ 18 इंडिया को फ़ोन किया और हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद वो विदेश चले गया और उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अजरबैजान से सचिन बिश्नोई थापन का प्रत्यर्पण किया और उसे भारत लाया गया।
फिलहाल वो पंजाब की जेल में बंद है। हाँ बहुत ज़्यादा है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसकी? दिक्कत बेटा बिना तो सारी है, बेटा बिना तो धरती को छेड़ो है। लॉरेंस बिश्नोई का एक पहलू वो है जो पुलिस फाइल में दर्ज है, और दूसरा पहलू वो है जिसे जानने के लिए हम उसके गांव पहुंचे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया लॉरेंस बिश्नोई के गांव पहुंचा तो यहां पर एक दूसरा लॉरेंस बिश्नोई हमें सुनने में मिला। अच्छा पढ़ने लिखने वाला लड़का था, खेलता था यहाँ पे ग्राउंड में, घोड़सवारी का उसे शौक था। आगे जाके जो भी हुआ है उसका उसे पता है या भगवान को पता है। हमारे परिवार के अंदर कोई किसी पुलिस के अंदर कोई लगा हुआ नहीं है। लॉरेंस के जो फादर है वो मेरे साथ पढ़ते रहे। दुतारवाली गांव के लोग लॉरेंस को रॉबिन हुड बता रहे हैं। उस पर लगे इल्जाम को बेबुनियाद और लॉरेंस को बेगुनाह मान रहे हैं, लेकिन सच इतना भर नहीं। गांव से निकलने के बाद लॉरेंस के कदम जुर्म की काली दुनिया में पड़े। रियल लाइफ में हीरो विलन का खात्मा करता है और दर्शक ताली बजाते हैं। यहाँ रियल लाइफ में एक विलन हीरो का खात्मा करने पर उतारू है। देश का एक वर्ग लॉरेंस बिश्नोई को देश का नया हिंदू डॉन कह रहा है, तो कोई उसे देशभक्त। आखिर एक गैंगस्टर को इतना नेम फेम कैसे मिल रहा है और क्यों? चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दिनों में लॉरेंस पर दादागिरी जमाने की सनक सवार हुई। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में मिली हार के बाद लॉरेंस ने विरोधी गुट के स्टूडेंट लीडर का घर फूंक दिया था। पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम तब पहली बार दर्ज हुआ था। जिन्होंने लॉरेंस का तब इलाज किया, ये वही अमनजोत सिंह हैं। लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार जो गिरफ्तार किया था वो 2010 की बात है। एक केस रजिस्टर हुआ था जिसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज़ पुसू और सोपू इनका आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें विक्की मिदू खेड़ा जो अब जिसकी डेथ हो चुकी है वो अरेस्ट हुआ था। अरेस्ट होने के बाद जो दूसरी पार्टी थी उदय वड़िंग, तो उसकी गाड़ियों को उसके घर में जाके इन्होंने आग लगाई थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का फर्स्ट टाइम नाम फिगर हुआ था सेक्टर 11 चंडीगढ़ में। लेकिन ये फर्स्ट टाइमर था तो उस टाइम ये जेल चले गया। 15-20 दिन बाद इसकी बेल होगी और ये वापस आ गया। टीनेज में लॉरेंस ने जो तांडव मचाया उससे वो पूरे चंडीगढ़ में चर्चा में आया। वजह उसकी 14 दिन की जेल रूटीन थी। जब हमने इसको इंटेरोगेट किया, इसको खुद नहीं पता था। ये कहता जी सिर्फ मैंने इस कारण कि मेरे को मेरे जो सीनियर पार्टी लीडर्स हैं उन्होंने कहा इसके घर में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको आग लगा दो, मैंने लगा दी। इसका कोई मोटिव नहीं था। लेकिन जब और इंटेरोगेशन हुई तो ये कह रहा था इवन कि जब हम इसको पुलिस कस्टडी में खाना वगैरह देते हैं, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी इसने हमारे पास अनाज नहीं खाया, इसने फल, और कहता जी मेरे को सिर्फ दूध पिला दो। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 का डीएवी कॉलेज, लॉरेंस बिश्नोई इसी कॉलेज में जब दाखिला लेता है तो वो दूसरे छात्र नेताओं के संपर्क में आता है और छात्र राजनीति के गुर सीखना शुरू करता है। इसी कॉलेज में रहते हुए उसके खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद उसके अपराधों का जो सिलसिला शुरू होता है वो थमने का नाम नहीं लेता। कॉलेज में रंगदारी जमाने के लिए कभी मारपीट, कभी अवैध हथियारों के चलते लॉरेंस जेल जाता आता। इस बीच लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन ले लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से स्टडी कर कई होनहार छात्र भी निकले जो आज देश में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो कुछ ऐसे छात्र भी थे जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और छात्र राजनीति में भी अव्वल थे, और उसके बाद उन्होंने जुर्म की दुनिया में जो डंका बजाया उसका आतंक आज पूरी दुनिया देख रही है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, लकी पटियाल, संपत नेहरा जैसे गैंगस्टर शामिल हैं। सेकेंड ईयर में लॉरेंस की कानूनी पढ़ाई का द एंड हो गया था। ये उसकी ईसा ड्रॉप हो गया था उसका, क्योंकि वो एफआईआर हो गई थी। एफआईआर हो जाने की वजह से वो अंदर चले गए और फिर बाद में स्टडी जो छूट गई। उसने एफर्ट भी किया था, अंदर से जेल से भी ट्राई की थी। 2010 से 14 के बीच की जेल यात्रा में लॉरेंस को चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में अपना आका मिल गया। इसकी मेन जो ग्रूमिंग इन द जेल एज अ क्रिमिनल हुई है वो तब हुई है जब ये बुड़ैल जेल में गया तो इसके जो फाजिलका का एक नामी गैंगस्टर था जिसने बाद में इलेक्शनों में लड़ी थी, जसविंदर सिंह एलियस रॉकी, फिर जयपाल सिंह, शेरा खुब्बन
और अमनदीप सिंह देवड़ा, हरिंदर सिंह टीनू, हरजोत सिंह, ये सारे उस टाइम हाईवे रॉबर्स के नाम से जाने जाते थे और जेल में थे। जब ये इनसे मिला और इनके साथ रहने लग गया तो इनके साथ रहने के साथ ये अपने आप को क्राइम में भी उतना ही प्रमोट करता रहा। 2014 में अमनजोत सिंह ने आखिरी बार लॉरेंस को लॉकअप में डाला था। तब से वो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन जेल में बैठकर लॉरेंस ने अंडरवर्ल्ड की ऐसी क्राइम कंपनी तैयार की जिसकी कारगुजारियों ने कई मुल्कों की पुलिस को दहला दिया। पंजाब की बुड़ैल और भटिंडा जैसी जेलों में लॉरेंस गैंग में नए नए मेंबर जुड़ते गए। गैंग बड़ी हुई तो लॉरेंस के कांड भी बड़े होते गए। लॉरेंस पुलिस हिरासत से फरार भी हुआ। पंजाब से भागे लॉरेंस को तब राजस्थान में दबोचा गया। 23 अगस्त 2017 को सीकर में पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या में जब लॉरेंस का नाम आया तो पूरे राजस्थान में उसकी धौंस जम गई। लॉरेंस के अजमेर जेल में रहते हुए ये हत्याकांड हुआ, जहां से उसे भरतपुर जेल ले जाया गया। इसके बाद सबसे हाई प्रोफाइल जेल तिहाड़ में लॉरेंस बंद रहा, जहां बैठकर लॉरेंस ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई गैंग्स को जोड़कर खुद का अंडरवर्ल्ड बना लिया। करीब 1000 शूटर्स की लॉरेंस की गैंग दुनिया में कहीं भी खून खराबे की सुपारी लेने लगी। लॉरेंस गैंग कैसे ऑपरेट करती है और कौन से गैंगस्टर के पास किस लोकेशन की जिम्मेदारी है, ये भी जान लीजिए। कनाडा, पंजाब और दिल्ली की कमान लॉरेंस ने अपने सबसे खास गोल्डी बराड़ को दे रखी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका का सारा काम रोहित गोदारा देखता है, जबकि पुर्तगाल, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में क्राइम अनमोल बिश्नोई करवाता है। हरियाणा और उत्तराखंड में लॉरेंस की गैंग को काला जठेड़ी चलाता है। पूरी गैंग सीधे जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को एक एक काम की डिटेल भेजती रहती है। 32 साल के इस नए डॉन ने दाऊद इब्राहिम को जुर्म की दुनिया में कहीं पीछे छोड़ दिया। आज लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क हिंदुस्तान के 11 से ज्यादा राज्यों और 7 से ज्यादा देशों तक फैला हुआ है। इंटेरोगेशन में ये बात सामने भी आई थी कि एमपी के सितलीगढ़ जो वेपन बनाते हैं वो भी अरेस्ट हुए थे, जो इनको ह्यूज अमाउंट में आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो सोफिस्टिकेटेड है, नॉट इंपोर्टेड वेपन्स सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड वेपन्स भी हैं जो क्रॉस बॉर्डर से इनके पास स्मगल होकर आ रहे हैं। लॉरेंस के अंडरवर्ल्ड में सबसे असरदार टूल सोशल मीडिया है। यंगस्टर्स क्रिमिनल माइंडेड का लॉरेंस आइडल है, यहाँ तक कि लड़कियां भी लॉरेंस की फैन हैं। दिल्ली में लॉरेंस की वकील रजनी खत्री बताती हैं कि उससे मिलने लड़कियां कोर्ट में पेशी के वक्त आ धमकती हैं। वो लड़कियां पहले भटिंडा जेल भी गई थी और वो खुद को लॉरेंस बिश्नोई का फैन बताती थी। वो वहाँ भटिंडा जेल के बाहर भी जाके उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमें लॉरेंस से मिलना है, हम लॉरेंस के फ़ैन हैं। बट एज़ पर जेल रूल्स किसी को अननोन पर्सन को जेल के अंदर एंट्री नहीं दी जाती, तो वहाँ तो वो मिल नहीं पाई थी। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आने के बाद लॉरेंस की एक अनोखी बात भी जमाने के सामने आई, और वो ये कि लॉरेंस ने जिंदगी में महज एक बार पिस्टल पकड़ी है। लेकिन तेज दिमाग लॉरेंस अपनी लाइफस्टाइल से पुलिस वालों को भी दंग कर देता है। बहुत गैंगस्टर्स के केस आए हैं, मैं बहुत कम लोग देखे हैं कि जो हर हाल में खुश हों। इसको पुलिस स्टेशन में बेशक इसको ज़मीन पे लिटा लो, बेशक इसको बेड दे दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं है कि जो मैं कहूँ कि हाँ इनके साथ बात करके या इनसे मिलके कोई गैंगस्टर जैसी फीलिंग्स आती हैं या किसी से डर लगता है। कसरती बदन, उस पर ब्रांडेड कपड़े, नुकीली मूछें, करीने से तराशी हुई दाढ़ी, हैंडसम हंग की यही इमेज
लॉरेंस को टीनेजर्स का फेवरेट बनाती है। शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श बताना भी लॉरेंस का यूथ को अपनी तरफ खींचने का हथकंडा है। भगत सिंह को मान रहा है तो भगत सिंह को मानने वाला देश को तोड़ने वालों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएगा। और हमारा परिवार तो आप 6-7 पीढ़ी पीछे जाओगे तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने संत साहिब राम जी रार से परिवार से हम आते तो संत थे, उन्होंने भी आज़ादी में कविताएं लिखी, गांव-गांव जाके इस अंग्रेजी हुकूमत का जो है विरोध किया था। लॉरेंस हाईटेक है, हाईटेक हथियारों से उसके गुर्गे लैस हैं। जिस जिगन पिस्टल को लॉरेंस गैंग इस्तेमाल करती है वो देश में बैन है। पुलिस जांच में पता चला कि तुर्की मेड इन पिस्टल का जुगाड़ लॉरेंस सलीम पिस्टल और दरमन कार्लोह नाम के स्मगलर से कराता है, जो विदेश में बैठकर पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते जिगना की सप्लाई भारत में करते हैं। लॉरेंस के बड़े कारनामे का एक सबूत ये वीडियो कॉल भी है, जिसमें लॉरेंस पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्ट से गप्पे मार रहा है। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। सोशल मीडिया में ये वीडियो कॉल शहजाद भट्ट ने अपलोड की थी। जेल में बैठा डॉन लॉरेंस क्या क्या कर सकता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हालांकि लॉरेंस के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं। 7 अगस्त 2021 को लॉरेंस के दुश्मनों की गैंग ने जबरदस्त झटका दिया था। यूथ अकाली दल के लीडर विक्रमजीत सिंह और विक्की मित्तू खेड़ा को मोहाली के सेक्टर 71 में 20 राउंड फायर करके शूटर्स ने भून दिया था। विक्की को लॉरेंस अपना बड़ा भाई मानता था, जिसका बदला 29 मई 2022 को लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में बैठ कर लिया। जगह थी पंजाब के मनसा का गांव जवाहर के। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को घेरकर 30 राउंड गोलियों से भून दिया गया। लॉरेंस गैंग का ये सबसे कुख्यात हत्याकांड था, जिसके तार इंटरनेशनल गैंगस्टर से सीधे जुड़े थे। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए पहले 3 शूटर्स शाहरुख, डैनी और अमन को भेजा गया था। मर्डर की प्लानिंग में 50 लाख रुपए का खर्च आया था। साल 2018 से लेकर 2022 के बीच लॉरेंस गैंग ने तैयारी की। 2 करोड़ रुपए खर्च कर हथियार जुटाए गए। फिर सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतरवा दिया गया। लॉरेंस विक्की को अपना बड़ा भाई मानता था कि तेरे भाई की मौत हो गई, किसी ने मार दिया, दूसरे गैंगस्टर्स ने, तो आपने उसका क्या किया? तो इस पे उस चीज़ का बहुत प्रेशर था। समहाउ इन्होंने अपने लेवल पे कोई इन्वेस्टिगेशन की या अपने लेवल पे पता किया, जेलों में जो बातें होती हैं अभी उसके पीछे इसका हाथ है, उसके पीछे इसका हाथ है। इनको ये लगा कि इसके पीछे सिद्धू का हाथ है और सिद्धू ने दूसरे जो गैंग्स हैं उनके साथ हाथ मिला के ये काम करवाया है। तो इस कारण इनकी जो दुश्मनी थी और जो बड़ी होती गई और एक दिन फिर उन्होंने इससे ये बदला लेके ये जाहिर कर दिया, जग जाहिर कर दिया कि हमने ये अपनी भाई विक्की मित्तू खेड़ा की मौत का बदला ले लिया। मूसेवाला मर्डर के बाद लॉरेंस एनआईए के रडार पर आ गया। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट डॉन दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ के साथ 16 गैंगस्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लॉरेंस ने अपने अगले कई टारगेट के नाम खुद बताए हैं। लॉरेंस की हिट लिस्ट। एनआईए के सामने लॉरेंस ने कबूल किया कि फिल्म स्टार सलमान खान उसके टॉप टारगेट हैं। लॉरेंस की हिट लिस्ट में नंबर 2 पर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर रहे शगुनप्रीत का नाम भी है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बम्बीहा गैंग का गैंगस्टर मनदीप धालीवाल है। गैंगस्टर कौशल चौधरी लॉरेंस का टारगेट नंबर 4 है। गैंगस्टर अमित डागर 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर लॉरेंस गैंग के निशाने पर बम्बीहा गैंग का चीफ सुखप्रीत सिंह बुद्धा है।
लकी पटियाल लॉरेंस की हिट लिस्ट में 7वें नंबर पर है। काउंटर गैंग का गुरगार रम्मी मसाना का हिट लिस्ट में नाम 8वें नंबर पर है। इसके बाद भोलू शूटर, सनी लेफ्टी और अनिल लट को भी लॉरेंस ठिकाने लगाने की धमकी देता है। लॉरेंस की हिट लिस्ट में बाकी चाहे जो हेर फेर हो, लेकिन सलमान खान का नाम हमेशा टॉप पर बना रहता है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी का खात्मा करवाकर लॉरेंस ने फिर से सलमान खान एंड फैमिली की धड़कनें बढ़ा दी है। जेल की काल कोठरी में बैठा लॉरेंस आज के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह।